नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी। दूसरा दृश्य है और वीडियो 9वीं है, यानी जो नाटक हम व्याख्या के लिए कर रहे थे उसके 8 वीडियो मैं करवा चुकी हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो जिन बच्चों ने नहीं की है वो वहाँ से कर सकते हैं। आज हम दूसरे दृश्य का अंतिम जो भाग है वो कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो कल वीडियो की थी उसमें अंतिम जो संवाद था वो मिहिर देव का संवाद था। और मिहिर देव क्या कहते हैं? मिहिर देव कोमा से कहते हैं कि यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। यहाँ कहाँ? शकराज के शिविर में हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। तो ये जो संवाद यहाँ प्रारंभ हो रहा है ये मिहिर देव का संवाद है, आप ये ध्यान में रखेंगे। मिहिर देव विश्राम करेंगे जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। ऐसा मिहिर देव क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने कल वाले वीडियो में किया था कि जो शकराज है वो प्रसन्न है ध्रुव स्वामिनी के महल में आगमन पर। दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी का आना निश्चित हो जाता है और वो दरवाजे पर पहुंच भी जाती है। कोमा इस बात से बड़ी आहत होती है और वो शकराज से प्रेम की उपेक्षा करती है, लेकिन शकराज उसको अनदेखा करता है। और मिहिर देव जब वहाँ आ जाते हैं तो मिहिर देव भी उसे कहते हैं कि कोमा ने जो तुम पर विश्वास किया, जो तुमसे प्रेम किया, क्या उसका बदला तुम इस प्रकार चुकाओगे? तो इसी क्रम में मिहिर देव कोमा को समझाते हैं, क्योंकि कोमा आहत है, टूट चुकी है। उसे वो शकराज से सच्चा प्रेम करती है, लेकिन शकराज उसके प्रेम को अस्वीकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्रुव स्वामिनी की ओर आसक्त हैं। ऐसे में मिहिर देव कोमा को समझाते हैं कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। अब इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति की गोद में जाना चाहिए। वैसे भी जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि हैं और प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी इस नाटक में भी प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। भावों के साथ मानसिक जो मन के भाव हैं पात्रों के, उनके साथ प्रकृति का जो तालमेल है बहुत ही सुंदर तरीके से बिठाने का प्रयास किया है। तो मिहिर देव कह रहे हैं कि दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े, मेघ क्या है? बादलों के टुकड़े, मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे। कि जब नीले आकाश में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े गुजरेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे वो हंस पक्षी है जो मानसरोवर जा रहे हैं। अभिनय करेंगे यानी नाटक करेंगे, ऐसा वो प्रतीत होगा, उनको देखकर ऐसा अनुभव होगा। तब तू अपनी तकलीफ पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। मिहिर देव कोमा से कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए और हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कोमा, तो चलूं? एक बार चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए मुझे और शांत हो जाती है। मिहिर देव ऊब कर, क्योंकि कोमा उनकी बात नहीं मान रही तो वो ऊब जाते हैं। ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तो नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। नीले और लोहे के रंग का धूमकेतु, आकाश में जो धूमकेतु दिखाई देता है उसकी ओर कहते हैं कि बिना वो विचलित नहीं है, अविचल भाव से वो देख रहा है। कहाँ? दुर्ग की ओर। ये धूमकेतु किसका प्रतीक है? विनाश का प्रतीक है और वो भयानक संकेत कर रहा है। यानी आकाश में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है उनको देखकर मिहिर देव उसे बताने का प्रयास करते हैं कि नीले और लोहे रंग का जो धूमकेतु आकाश में दिखाई दे रहा है वो कोई भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब भी एक क्षण मुझे, तो भी कोमा कुछ पल रुकना चाहती है। मिहिर देव कहते हैं, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले, और वहाँ से चला जाता है। कोमा, जाना ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कोमा कहती है कि जाना ही होगा, यानी यहाँ पर कोमा अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ से? शकराज के महल से। तब यह मन की उलझने क्यों? कि फिर मेरे मन में ये उलझन क्यों है? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कंपा देगा
कि अमंगल का अभिशाप यानी जो अमंगल होने की घटना है या अमंगल यानी कुछ बुरा होने के जो संकेत है वो अपनी क्रूर हंसी से, क्रूरतापूर्ण जो उसकी मुस्कुराहट है, उसकी हंसी है, वो इस दुर्ग को कंपा देगी यानी इस दुर्ग को हिला देगी और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे और सुख के जो सपने देखे थे वो समाप्त हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छुपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा कि अगर मैं इस दुर्ग में रहती हूँ तो मुझे दिखाने के लिए बनावटी व्यवहार करेंगे। उन्हें कौन? शकराज के लिए वो कहती है कि उन्हें यानी शकराज को मुझे दिखाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा और कदम कदम पर इससे मैं अपमानित महसूस करूँगी और मेरा हृदय, मेरा मन इससे आहत रहेगा। तो चलूँ, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। कोमा मिहिर देव से कहती कि पिताजी आप रुको, मैं आ रही हूँ। शकराज प्रवेश करके शकराज आता है वहाँ पर और कोमा को पुकारता है। कोमा कहती है जाती हूँ राजा। शकराज कहाँ? आचार्य के पास। आचार्य कौन है? मिहिर देव। मालूम होता है कि वह बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा कहती है धूमकेतु को दिखाकर, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा, यानी जो धूमकेतु है वो अमंगल का प्रतीक है। शकराज कहते हैं, भयभीत होकर उसे देखता है। किसको? धूमकेतु को। ओहो, भयावनी पूंछ वाला जो धूमकेतु है वो कुछ कुछ पूंछ वाला, यानी उसके पीछे एक धूल कण या जो भी उसके कण होते हैं वो आकाश में इस तरह से जम जाते हैं कि उसके पीछे एक पूंछ की तरह दिखाई देते हैं। तो जो शकराज है वो कहते हैं कि भयावनी, भयानक पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक यानी घूमते रहने वाला पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। यानी वो धूमकेतु को देखकर शकराज डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो नक्षत्र लोक, नक्षत्र लोक क्या है? तारा लोक का अभिशाप है। आचार्य को बुलाओ। आचार्य कौन है? मिहिर देव को बुलाओ, वे जो कहेंगे वो मैं करूँगा। इस बुरे समय का, इस अमंगल की शांति होनी चाहिए, यानी इसको शांत करने के लिए कुछ उपाय होना चाहिए, ऐसा शकराज कोमा से कहते हैं। कोमा वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लीवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे कि अब वो बहुत चिढ़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत क्रोधित हैं, बहुत परेशान हैं। अब वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। शकराज तुम कहाँ जाओगी? कोमा पिताजी के साथ। शकराज कहते हैं और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कोमा कहती है प्रेम का नाम न लो, कि तुम प्रेम जैसे शब्द का नाम अपने मुंह से मत लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, कि वो प्रेम नहीं, एक दुख था जो छूट गया है। उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मेरे मन में जो उसकी पीड़ा है, जो टीस है, कसक है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। दर्प यानी घमंड से चमकती हुई तुम्हारी जो पुरुष मूर्ति है, जो तुम्हारी मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है, पुरुष के रूप में, तुम पुरुष के रूप में नहीं बल्कि तुम एक मूर्ति के रूप में। और मूर्ति कैसी है? घमंड से चमकती हुई। मैं तो केवल उस मूर्ति की पुजारिन थी जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी, यानी जो अपनी जगह जमा रह सकता है, खड़ा रह सकता है। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं, कि इस स्वार्थ से मैली हो चुकी। स्वार्थ से मैली का मतलब तात्पर्य क्या? वो कहती है कि मैं तो उस मूर्ति की पुजारिन थी जिसमें पुरुषत्व के गुण थे, जो अपने दर्प से, अपने घमंड से, अपने दीप्त थी, चमक रही थी, लेकिन स्वार्थी नहीं थी। और ये जो तुम्हारी स्वार्थ से मैली हो चुकी, जो तुम्हारी कालिमा, जो तुम्हारे पर स्वार्थ की कालिमा जो तुम्हारे चेहरे पर लगी हुई है, ऐसी मूर्ति से मेरा कोई परिचय नहीं है। अर्थात वो शकराज के उस चरित्र से प्रेम करती है जो अपनी शक्ति पर विश्वास करता है, अपनी ताकत पर विश्वास करता है। ऐसी स्वार्थमयी मलिनता के पुरुष से वो प्रेम नहीं करती। अपने तेज की अग्नि में सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बिगाड़ न सकते।
बिगाड़ नहीं सकते, कि जो अपनी तेज की अग्नि में सब कुछ जला दे, उसका आकाश के नक्षत्र क्या बिगाड़ लेंगे। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, कि तुम केवल सोचकर, आशंका है तुम्हें और फिर उसी से तुम कमज़ोर हो गए हो, कांप रहे हो, डरे हुए हो। शकराज कहते हैं धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक कोमा मुझे बचाओ। उसको देखकर शकराज को डर लग रहा है। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। शकराज अपने सिंहासन पर निराश होकर बैठ जाता है। प्रहरी आते हैं। महाराज, ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊँ। शकराज कहते हैं, हाँ कह दो, यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ कोई दूसरा न आने पावे। प्रहरी चला जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। शकराज तो इसका कोई उपाय नहीं, अपने आप से विचार करता है कि इस धूमकेतु का कोई उपाय नहीं, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है, मेरा मन डर रहा है, ऐसा शकराज सोचते हैं। कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए। शकराज कहते हैं कि मेरा मन डर रहा है, घबरा रहा है, मुझे कोमा को वापस ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए, कि ध्रुव स्वामिनी के आने पर भी देखता हूँ शायद कोमा मान जाए। स्त्री वेश में आगे चंद्रगुप्त और पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में अंग छुपाए हुए आती हैं। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, आज तुम कितनी प्रसन्न हो। ध्रुव स्वामिनी, और तुम क्या नहीं ही। चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना। वो क्या कहते हैं कि मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र, कि मेरे जीवन रूपी आकाश का जो ध्रुव नक्षत्र है, ध्रुव तारा कौन सा होता है, जो अपनी जगह पर अडिग रहता है, वो अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता, वो इस अंधकार में, इस विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी मैं अडिग हूँ अपने विचारों पर, और उसमें एक अलग चमक उसे दिखाई दे रही है। जो जीवन रूपी नक्षत्र है उसमें एक अलग चमक उसे दिखाई दे रही है। और वो कहते हैं कि आज तो ऐसे लगता है कि महोत्सव है, आज तो कोई त्योहार है। ध्रुव स्वामिनी, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुच्छ नारी जीवन, कि मैं एक तुच्छ नारी हूँ और मेरे लिए इतने बड़े उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है, त्याग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है वो गुप्त साम्राज्य के लिए ज़रूरी है, जबकि मेरे लिए तुम इतना बड़ा त्याग मत करो। चंद्रगुप्त कहते हैं, देवी यह तुम्हारा क्षणिक मोह है। क्षणिक मोह यानी कुछ पल का मोह है। मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है, कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का छल नहीं है। माना कि मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर यहाँ पर आया हूँ, शरीर ने रूप धारण किया है स्त्री का, किस लिए? छल और कपट के लिए। किससे? शकराज से। किंतु मेरे हृदय में किसी प्रकार का छल नहीं है, इसलिए तुम मेरी परीक्षा मत लो। ध्रुव स्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं। अपनी कामना कि अब तुम्हारी इच्छा की वस्तु तुम्हें नहीं मिली। कौन नहीं मिली? ना राज्य मिला और ना ही ध्रुव स्वामिनी मिली, कि वो तुम्हें नहीं मिली, कहीं इसीलिए तुम आत्महत्या जैसा प्रयास तो नहीं कर रहे। चंद्रगुप्त तीखे वचनों से, मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता, कि मेरे हृदय को आहत करके भी, मर्माहत यानी अंतर मन को आहत करके भी कोई मुझे अपने इस मार्ग से, मृत्यु के रास्ते से कोई रोक नहीं सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है, कि मेरा कार्य क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना, और इसी में मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है। शकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। शकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक, कि इतना सुंदर रूप, इतनी सुंदर चमक, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर कहती है, यह मैं आ गई हूँ। लेकिन चंद्रगुप्त उसका विरोध करता है और हंसकर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती। ध्रुव स्वामिनी कौन है, यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी हैरान होकर, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी यह स्वामी भक्ति है?
ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को चंद्रे कहकर संबोधित करती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ आकर तुम्हारा मन बदल गया है? तुम शकराज की रानी बनने का प्रयास कर रही हो या मुझे बचाने के लिए अपनी स्वामी भक्ति दिखा रही हो? मुझे बचाने के लिए तुम खुद ध्रुव स्वामिनी बन रही हो। यहाँ पर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों नाटक करते हैं शकराज को भ्रमित करने के लिए। दोनों ही ये जिद करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी मैं हूँ, यानी खुद को ध्रुव स्वामिनी बताते हैं। किस लिए? शकराज को भ्रमित करने के लिए। शकराज दोनों को देखकर चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। चंद्रगुप्त कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से कहते हैं कि हो सकता है तुम ही यहाँ पर आकर बदल गई हो, तुम मेरी दासी हो और यहाँ आकर तुम रानी बनना चाहती हो, कौन जाने। ध्रुव स्वामिनी चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम मुझे दोनों ओर से मतलब वो भ्रमित कर रही है शकराज को। वो कहती है कि रामगुप्त के दरबार में भी मैं वापस नहीं जा पाऊंगी, कि गुप्त साम्राज्य के अंतःपुर में भी अब मेरा जगह नहीं है, स्थान नहीं है, और शकराज के पास आकर तुम ध्रुव स्वामिनी बन रही हो, तो मुझे दोनों ओर से नष्ट मत करो। चंद्रगुप्त चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। चंद्रगुप्त उसको फिर कहता है कि तुम मुझे बार बार चंद्रे कहकर क्यों पुकार रही हो, जबकि मैं तो ध्रुव स्वामिनी हूँ। ये तो तुमने अच्छा झगड़ा शुरू कर दिया, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं शकराज से एकांत में मिलूं। चंद्रगुप्त ऐसा अभिनय करते हैं। ध्रुव स्वामिनी कहती है तो क्या मैं यहाँ चली जाऊंगी कि यहाँ भी मेरे साथ छल होगा, कपट होगा? शकराज ठहरो, दोनों के ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता, यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? शकराज कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम दोनों को ही रानी समझ लेता हूँ। प्रश्न करता है वो। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त हैरान रह जाते हैं। शकराज क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी गुस्से से चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो, कि मेरी किस्मत में तुम धूमकेतु के समान आ गई हो और तुम अपनी गति बंद करो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर डर जाता है, ओहो भयानक, और व्यग्र भाव से टहलने लगता है। उत्तेजित भाव से चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त कहता है तो डरता कौन है? दोनों ही शीघ्र से कटार निकाल लेते हैं। दोनों अभिनय कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को मारने का नाटक करते हैं और अपनी अपनी कटार यानी छोटी जो छुरी है वो निकाल लेते हैं। शकराज डर जाते हैं। यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा, आज तुम लोग विश्राम करो। शकराज उनको देखकर, उनकी कार्यविधि देखकर डर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज दिन ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है और तुम लोग आज विश्राम करो, ये कल निश्चय करेंगे कि वास्तविक ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। लेकिन शकराज बीच में खड़ा होकर मैं कहता हूँ न, यानी नहीं। चंद्रगुप्त वारे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है। वो उसका जो वस्त्र धारण कर रखा है वो वस्त्र उतार लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज हैरानी से, तुम कौन हो प्रवंचक, कि ढोंग करने वाले, परपंच करने वाले, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु। अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में काफ़ी हलचल है, कोलाहल है। ध्रुव स्वामिनी की जय, यह नारा लगाते हुए रक्ताक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश होता है कि रक्त से भरे हुए सामंत कुमार आते हैं ध्रुव स्वामिनी की जय का नारा लगाते हुए। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेरकर एक साथ स्वर में देवी ध्रुव स्वामिनी की जय हो। ये कौन कह रहे हैं? सामंत कुमार
जो कि ध्रुव स्वामिनी के साथ डोली में सामंत स्त्रियां बनकर आई थी, वो वहाँ पर जो सैनिक थे शकराज के उनको मार देते हैं और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं और इधर चंद्रगुप्त शकराज की हत्या कर देते हैं और पटाक्षेप होता है, यानी पर्दा गिर जाता है। जो हमारा दूसरा दृश्य था ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे के वीडियो में तीसरा दृश्य करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि दूसरे दृश्य में मुख्य जो भूमिका है वो रामगुप्त नहीं है। यहाँ पर शकराज हैं, कोमा है, मिहिर देव हैं और अंत में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का इसमें आगमन हो जाता है। ये इसमें मुख्य पात्र हैं। घटनाक्रम हम व्याख्या में कर चुके हैं कि शकराज चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी उसके महल में या उसके दुर्ग में आए, जबकि कोमा इससे विचलित हो जाती है। वो नहीं चाहती कि राज्य की राजनीति के लिए किसी स्त्री को आधार बनाया जाए या उसका उपयोग किया जाए, इस बात का विरोध करती है। मिहिर देव भी इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन शकराज नहीं मानता। अंतिम घड़ी में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों वहाँ पर स्त्री वेश में आते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, यानी नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं लड़ाई का, और दोनों अपने आप को ध्रुव स्वामिनी बताते हैं। लेकिन अंत में चंद्रगुप्त के साथ जो ध्रुव स्वामिनी मिलकर चंद्रगुप्त का साथ देती है ध्रुव स्वामिनी, और अंत में जो चंद्रगुप्त हैं वो अपनी कटार से शकराज की हत्या कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा दृश्य आज पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।